हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल टेक डिवाइन मार्क 1111 में। तो जैसे कि आपको पता है, कल है हमारा फुल मून और ये बहुत ही अच्छा वाला फुल मून है और साथ में हमारा सोल्स्टिक गेटवे भी ओपन हो चुका है। तो पूरा वीडियो इसके ऊपर रहेगा और ये दोनों एनर्जी हमारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए कलेक्टिव में कैसा रहेगा, इसका असर क्या चेंजेस आएंगे फेमिनाइन और मैस्कुलिन के लाइफ में, इसके बाद ये देखेंगे डिटेल में। और कुछ बातें हम हमारी फुल मून के दिन हम क्या करें कल के लिए वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो लास्ट टाइम भी हमारा 6 पोर्टल और न्यू मून साथ में आया था, ये भी 2 पोर्टल आए थे और अभी भी ये पोर्टल के जैसा ही टाइम है। आपको पता है कि सोल्स्टिक गेटवे जो समर का होता है बहुत गर्म होता है, तो इसकी एनर्जी भी गर्म होती है, बहुत डीप वाली होती है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम, इंस्टा का, फेसबुक का लिंक दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, या फिर आपको ब्रासलेट चाहिए, हीलिंग क्रिस्टल चाहिए, जो भी आपको चाहिए ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे है तो आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी ये सोलिस्टिक गेटवे ओपन होता है, ठीक है, जैसे कि हुआ है, जब भी ये आता है तो ये डीप लव के वाइब्रेशन को हमें फील करवाता है। यहाँ से हम बहुत सारा डीप लव फील करते हैं। यहाँ से बहुत से ट्विन फ्लेम की जो सिचुएशन है ना, वो पॉजिटिविटी में बदलने लगती है। मतलब अगर आप कुछ स्टक एनर्जी में हैं या आप परेशान हो चुके हैं, तो ये जो गेटवे जब आता है ना, ये ना बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारी क्लैरिटी दे के जाता है, क्योंकि सन की एनर्जी ज़्यादा होती है। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दौरान अपना सेल्फ लव नहीं भूलना है, ठीक है। ये जो सिचुएशन अभी आई है फुल मून और साथ में हमारा गेटवे जो ओपन हो चुका है, मेजर शिफ्टिंग होंगी हमारे टाइमलाइन में, ठीक है। टाइमलाइन ऐसी होंगी, चेंज होगी कि ये रीशफलिंग होगी। मतलब अगर आपके अंदर का कुछ बाकी है, अगर आपने कोई पुराना ओल्ड पैटर्न या पुराना बिलीफ सिस्टम आपने अभी भी पकड़ के रखा है और आप हीलिंग कर रहे हो, तो वो दोबारा आपके सामने आएगा और आपको और एक मौका दिया जाएगा कि आप अपनी टाइमलाइन क्रिएट करो नई वाली, ठीक है। तो ये कलेक्टिव में होगा और ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के आपको देखने को मिलेंगी, जो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो अभी सन की एनर्जी ज़्यादा बढ़ेंगी तो हमारे लिए चैलेंज होगा कि हम हमारे माइंड को अच्छे से शांत रखेंगे, कूल रखेंगे। और हमारे लिए एक बेस्ट फ़ायदा ये आ रहा है कि सोल्स्टिक गेटवे और फुल मून साथ में आ रहा है। भले ही सन की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन बैलेंस करने के लिए मून भी है। तो सन और मून का दोनों तरीके से मिलन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यूनियन भी दिख रहा है, कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, बैलेंस भी दिख रहा है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे ट्विन जो है वो उनके लाइफ में, उनके कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि बैलेंस बहुत अच्छे से होगा। अगर नहीं है तो आपको पता है कि जब भी फुल मून आता है और अगर कुछ बैलेंस नहीं है तो वो सरफेस तो होके रहेगा, जो आपके अंदर का है नेगेटिविटी है, ठीक है, इशू है ट्रिगर से, तो वो सबके साथ होंगे। इमोशन जो आपके हैं ऊपर नीचे होंगे। तो ये हर फुल मून न्यू मून के टाइम पे होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है। ये जो फुल मून है आपके बहुत सारे इल्यूजन तोड़ेगा। आपको लगता था कि कुछ नहीं होगा, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो क्या ही होगा, और कर तो रही हो। अगर आप ऐसे हल्के में ले रहे थे, बड़े ही आराम से चल रहे, तो ये इल्यूजन आपका बहुत अच्छी तरीके से टूट जाएगा। ये फुल मून आपको दोबारा अपने आप से कनेक्ट करने के लिए मौका देता है और आपको अपने कनेक्शन और आपको अपने डीएम से अगर आप भाग रहे हैं तो दोबारा आपको ये कनेक्ट करवाता है किसी ना किसी रीज़न से, ठीक है। अभी इस दौरान ये सोल्स्टिक गेटवे है, तो इस दौरान ना कुछ आपके साथ साइन सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, दबाव फील होगा, ठीक है। आपके चक्रास में हो सकता है, आपको हेड में हो सकता है, या आपके आँखों पे, या फिर आपके हाथों और पैरों में आपको वाइब्रेशन जैसे फील होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील होगा, जिसके होता है ना अजीब वाली एनर्जी की यार क्या ही चल रहा है लाइफ में। या फिर आपको ये भी फील हो सकता है कि कहाँ डीएम, कहाँ मैं, हमारा तो कोई मिलन ही नहीं है, कहाँ मैं उसके साथ जाऊँगी, उसकी तो शादी हो चुकी है, मेरे तो बच्चे हैं, वो तो इंडिया से बाहर है, मेरी तो उम्र इतनी है, वो तो मेरे से कितना छोटा है, या तो फिर वो मेरे से कितना बड़ा है। मतलब बहुत सारे ऐसे ना डाउट, ऐसे इल्यूजन। और आपको ये भी लगेगा कि पता नहीं ये कनेक्शन जा कहाँ रहा है, यूनियन होगा भी या नहीं होगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है ना, तो कभी ना सोचे कि ये आपको इस दौरान, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले, तो ये इस दौरान अगर आपके साथ हो रहा है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ये नॉर्मल है। क्योंकि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लाइट कोड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
इसका मतलब हम उसको अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारे साथ ये बॉडी में बहुत सारे साइन सिम्टम हो रहे, या मेंटली बोलो, किसी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो सकता है, आपको नींद बहुत आ सकती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, क्योंकि कोई भी एनर्जी आने से पहले ही आपको पहले ही बता दी जाती है, इसीलिए वो चैनलिंग होती है। ये मैंने चैनलिंग में ही बताया था सारे साइन सिम्टम। हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा इस दौरान पेन हो सकता है, ठीक है। और ये जो लाइट कोड आपको बहुत अच्छी हाई पॉसिबिलिटी के लिए खोलते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर ये भी था। मतलब आपके अंदर की जो हिडन पावर है वो अनलॉक कर दी जाती है जब आप ये हाई लेवल के लाइट कोड रिसीव करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी पोर्टल की, और ये तभी ज़्यादा होता है। और डीएनए हीलिंग तो बढ़ेंगी, ये मैंने भी आपको पहले ही चैनलिंग में बताया था, क्योंकि डीएनए हीलिंग बढ़ने वाली थी। और देखो ये दोनों एनर्जी साथ में आई है, सॉल्स्टिक गेटवे और हमारा फुल मून। अब आप देखो कि डीएनए कैसे कैसे अपग्रेड होता है। इसके वजह से बहुत सारे लोगों की बॉडी के जो फिजिकल इश्यू है ना, वो बहुत सारे निकल के आएंगे, हेल्थ के इशू, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये जो गेटवे आया है और हमारा फुल मून क्या असर कर रहा है हमारे कलेक्टिव में। तो सबसे पहले बता दूं कि 369 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है, तो बोला जा रहा है कि अपने सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट को आपको अलाइन करना चाहिए। अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं तो ये बोलता है कि आपका मरकबा एक्टिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। और आपको अगर ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है तो आपको मरकबा मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। इनर चाइल्ड के इशू भी अगर आपके सरफेस हो रहे हैं तो इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए। वैसे भी फुल मून के दिन आपको इनर चाइल्ड मेडिटेशन करना ही करना चाहिए। अगर कुछ बचा है तो वो निकल जाता है, वो बेस्ट टाइम होता है इनर चाइल्ड मेडिटेशन का फुल मून के दिन। तो बहुत सारे लोगों को बचपन के सपने या वियर से ड्रीम भी आएंगे इस दौरान। अगर बचपना दिखता है या फिर अजीब सा कोई पिछला याद आता है तो इनर चाइल्ड हीलिंग करना ना भूले, ठीक है। ये आपके फियर को ख़त्म कर देगा। बहुत सारे लोगों के इसमें एक चेंजेस आएगा कि सेपरेशन जो इल्यूजन है, ये बहुत सारे लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब उनको समझ में आएगा कि भाई सेपरेशन तो मतलब इल्यूजन है, क्योंकि बहुत से डीएम आएंगे, यूनियन की एनर्जी है। मास्क उतर जाएगा, ईगो शटर होगा, बहुत अच्छी एनर्जी है। बहुत से डीएम अपना मास्क उतार देंगे, अपने रियल फेस को दिखाएंगे, मतलब जैसे वो है, मतलब इमोशनली भी आपके साथ कनेक्टेड होंगे। बहुत सारे लोगों को 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिखेंगे जो दिखाते हैं कि आप अपने यूनियन के लिए जा रहे हो, या फिर आपकी जो भी आप काम कर रहे हो ना, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अगर ऐसा दिख रहा है तो 3 4 5 भी हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकता है, 6 7 8 भी हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, हो चुकी है, या फिर नहीं है। अगर आप वही रोना धोना गाना शोना मोना या चेजिंग की एनर्जी में हो तो आपको बोला जा रहा है कि होलनेस में आपको आना ही है, क्योंकि ये जो पोर्टल है, ये जो फुल मून है, आपको सपोर्ट करता है होलनेस में आने के लिए आपको, क्योंकि दोनों एनर्जी साथ में आई है। सन की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आएगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप पूरा इसका यूज़ करेंगे ना, तो आपको अपनी एनर्जी में खुद ही पता चलेगा। तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। अब देखो, हो सके तो हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना ट्राई तो कर ही सकते हैं यार। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, लेकिन हीलिंग बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या है। ये ऊपर का मैंने दोनों का बताया था। अब देखो, जो भी डीएम आउट ऑफ इंडिया है उनके लाइफ में करियर वाइज बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया में है उनके लाइफ में भी करियर वाइज उनको अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके डीएम को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, उनको खालीपन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अब क्यों है? क्योंकि फुल मून जब आता है, न्यू मून जब आता है और साथ में कोई पोर्टल आता है तो डीएम को आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि ये जो गेटवे ओपन होते हैं ना, ये पोर्टल, यहाँ से आप अपने डीएम से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। और यूनिवर्स की हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है कि जब भी फुल मून न्यू मून आता है तो हमारे बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं होती, इसीलिए इस दौरान टेलीपैथी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके डीएम को आपकी बहुत याद आ रही है, उनको स्पेशली अकेलापन फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है,
ठीक है। बहुत से डीएम के जो इमोशन है ना वो डिसबैलेंस है, मतलब हम बोलते हैं कि वो लॉजिकल होते हैं, लेकिन इस दौरान ऐसे भी डीएम है जो इमोशनली आपको याद कर रहे हैं। और रीज़न यही है कि डीएम को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं और उनको जब भी उनके ऊपर उनके इमोशन हावी होते हैं तो इस बंदे का ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो उसको याद भी नहीं करना चाहता था, क्यों आ रही है मेरे दिमाग में, क्यों नहीं जा रहा है वो। इस तरह से डीएम की एनर्जी है। और ये गुस्सा ना हमारी फेमिनाइन को भी फील हो सकता है, मिररिंग तो होती है, ठीक है। अब देखो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत से डीएम को मिलना है, मैंने ऊपर बताया कि यूनियन की एनर्जी है, तो बहुत से डीएम ना मिलेंगे, मिलने की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। बहुत से डीएम अपनी फैमिली में बिज़ी हो सकते हैं, कुछ काम हो सकता है या जो भी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको आपसे मिलना है, क्योंकि आपकी याद आ रही है। फुल मून न्यू मून के दौरान ऐसी एनर्जी डीएम के अक्सर रहती है। डीएम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आपके डीएम और आपके बीच में कम्युनिकेशन की वजह से सेपरेशन आया था, बहुत गंदा था, तो इस बार जब आपके डीएम आएंगे तो उनका कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट होगा। और ये खुद चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, चाहते कि नए से बात हो और चाहते कि बात अच्छी हो। और ये वो नहीं चाह रहे, एक तरह से डिवाइन ही उनसे करवाता है। डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं कि वो काम को, अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनके दिमाग में ना आए। और बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रा भी एक्टिवेट हो चुके हैं, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत से डीएम जो है आपके 3D से ऊपर उठ चुके हैं बहुत हद तक। उनका सेक्रल चक्रा बहुत अच्छे से काम चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी फेमिनाइन गुस्से की एनर्जी मिररिंग कर रही है, हमारी फेमिनाइन को इल्यूजन भी हो रहे हैं, कन्फ्यूजन भी हो रहे हैं, और ये इल्यूजन, ये फुल मून है वो तोड़ने वाला है। बहुत सारे फेमिनाइन के शाडो सरफेस हो रहे हैं, वो शाडो को तोड़ेंगी, देखेंगी, अपने अंदर देखने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक जो है ना डार्क एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि बहुत से डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की डार्क नाइट का पेन भी आप फील कर सकती है। जो अननोन होगा, आपको पता नहीं होगा, अचानक से आया होगा। आपकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन फिर भी बहुत से फेमिनाइन के लाइफ का एक साइकिल एंड होगा इस फुल मून की एनर्जी में, और इसके बाद आपके लाइफ में आपको लाइट फील होंगी। ये जो साइकिल आपका मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बहुत सारे फेमिनाइन का ईगो शटर होगा। अगर ईगो उनके दिमाग में है किसी भी तरह से, अनएक्सपेक्टेड वे से ऐसा एक झटका आपको मिलेगा जिससे आप बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर होंगी और आपका इल्यूजन, आपका ईगो टूटेगा, ठीक है। बहुत सी फेमिनाइन के लाइफ में कार्मिक साइकिल भी एंड हो रहे हैं और कार्मिक की एंट्री भी बढ़ेंगी। देखो कार्मिक इस दौरान क्यों आते हैं, क्योंकि उनको आपको ट्रिगर देना है। तो फुल मून, न्यू मून या कोई गेटवे ओपन होता है तो कार्मिक आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखना, स्पेशली रात को जब आप सोते हैं और जब आप बाहर जाते हैं, और अगर आप ऑफिस वगैरह काम करते हो फेमिनाइन, तो आपको अपना ऑरा बिल्कुल प्रोटेक्शन देकर रखना होगा। ब्रासलेट पहन लीजिए, बहुत अच्छा वर्क करते हैं चार्ज वाले, ठीक है। और जो भी आप कर सकते हैं वो करना, क्योंकि कार्मिक आप पर हावी होंगे, कार्मिक अटैक होंगे, नींद में भी कार्मिक अटैक हो सकते हैं। तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्शन, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्शन देना ही होगा इस दौरान, और ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी भी फेमिनाइन को फील हो सकती है, इस बार डीएम की तरफ से नहीं, लेकिन फेमिनाइन का भी मिलना हो सकता है। फेमिनाइन के एक टाइम मुझे उससे मिलना है या उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ी बातें करनी है, थोड़ा सा सेक्सुअलिटी जैसे भी ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं, ये पॉजिटिव वे में, ठीक है। इसको ये ना बोले कि ये मेरी लस्ट है, ऐसा नहीं है। कई बार होता है, कई बार अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है, वो आपका पार्ट है। तो आपके दिमाग में ये अगर आता है तो ये बुरा नहीं होता। हमेशा अपने आप को जजमेंट कभी पास नहीं करना कि मैंने ये क्यों सोचा, मेरे दिमाग में ये क्यों आया है। वो आपका डीएम है और आपके अंदर ऐसा कुछ आता है तो आपका प्यार है वो आपके अंदर है, आप उसके लिए जो भी सोचते हैं वो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो कभी भी कोई जजमेंट पास नहीं करना। अगर कुछ बुरा सोचती है जानबूझकर कि ऐसा हो जाए, ये हो जाए, फिर अपने आप को ज़रूर देखना। प्यार वाली चीज़ों में कभी डाउट ना करें, ठीक है।
अब देखो जो फेमिनाइन बैलेंस में है उनके डीएम भी बैलेंस में है, उनके डीएम अपने ऑथेंटिक रूप में आएंगे, जैसे मास उतार देंगे, मुझे किसी से कोई डर नहीं है या फिर मैं अभी छुपाऊंगा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये वाली एनर्जी फेमिनाइन की, इस वाले फेमिनाइन के मैस्कुलिन छोड़ देंगे जो बैलेंस में है। अब जो मिडल में है उनके डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है, मिलना चाहते हैं, बार बार यूनियन के कार्ड यहाँ पे आए हैं। और जो न्यू अवेकनिंग वाली फेमिनाइन है उनके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा इंटीमेसी के लिए क्रेविंग कर रहे हैं। और फेमिनाइन आप उनकी एनर्जी पिक करोगे, आपको भी अचानक ऐसे थॉट आएंगे, आपको भी करने का मन होगा। तो जब भी आपके डीएम आपसे मिलेंगे तो यही सारी चीज़ें आप में पहले होंगी या करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो डीएम आउट ऑफ इंडिया है उनकी एनर्जी कैसे है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपसे इमोशनली अटैचमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे दोबारा वही इमोशन फील करने, क्योंकि जिनके साथ थे अगर थर्ड पार्टी थी या शादी हो चुकी है या घर के है, जो भी है, थर्ड पार्टी मतलब कोई पर्सन नहीं, यहाँ पे मुझे परिवार दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ था जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, वहाँ से इनको कुछ नहीं मिल रहा है, या वहाँ से उनको मिल रहे ताने, वहाँ से मिल रहे इनको, मतलब कम्युनिकेशन बहुत धार 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 इनके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। अभी इनको इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं दे रहा, और इनको आपकी याद आ रही है कि आपने उनको कैसे केयर किया था, प्यार किया था, शेयर किया था, जो भी आपने किया था इनको याद आ रहा है, ठीक है। अब जिनके डिवाइन मैस्कुलिन शादीशुदा है और जो थर्ड पार्टी में है, एक तो इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है, काम को लेकर, हेल्थ वाइज भी हो रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। और स्पेशली यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि इनको ना पास्ट बड़ा याद आ रहा है जो आपके पास, आपके साथ उन्होंने बिताया था। तो एक साइकिल एंड हो रहा है, जिनकी लाइफ में कोई लड़की थर्ड पार्टी है, इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है। जिनकी डिवाइन मैस्कुलाइन कंप्लीट साइलेंट जोन में है, ना बात हुई है, ना पता है इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसे डीएम के बहुत चांसेस है कि इनकी अवेकनिंग या इनको ना स्पिरिचुअल चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर इनके लाइफ में एक स्पिरिचुअली चेंज आ रहा है बहुत अच्छा वाला, ठीक है। भले ही आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी जो फेमिनाइन है ना बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जिनके मैस्कुलाइन साइलेंट में है। और बेस्ट बात ये है कि कम्युनिकेशन आ रहा है आपका। अब जिनके डिवाइन मैस्कुलाइन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, ऐसा इनका क्या कंडीशन है, देखो इनका ईगो आसमान पे है, ठीक है, ये ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है, मतलब ये अभी अपने ही जोन में है, इनके पास बहुत सारा ऐसा है ना कि मैनिपुलेशन बड़ा अच्छा कर लेते हैं, कुछ भी करके जाएंगे दोबारा वापस आएंगे, अपनी बातों से आपको फुसला लेंगे, तो ऐसा है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताना है फेमिनाइन, अगर आपके मैस्कुलिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, मतलब आप हैं, तो आपको उनको कंप्लीट ऑफ कर देना चाहिए, मतलब आपको भी एक अपना लॉजिकल माइंड इस्तेमाल करना चाहिए, बराबर से आपको कैसे हैंडल करना आना चाहिए इनके साथ, ठीक है, नहीं तो फिर आप इसी लूप में घूमते जाएंगे। तो ये थी एनर्जी, ऐसा रहेगा हमारा सोल्स्टिक गेटवे का असर और हमारा फुल मून जो बहुत अच्छा है। कई फेमिनाइन की एनर्जी अनकंडीशनल लव, बहुत प्यार आ रहा है उनको उनके मैस्कुलिन के ऊपर, जिनका हार्ट चक्रा कंप्लीट ओपन है, जो कंप्लीट बैलेंस है, मतलब उसके लिए उसके दिल में इतना प्यार है कि कई बार उसका प्यार उसकी आंखों से भी झलकता है। तो वो अपने डीएम के बारे में ये नहीं सोचती कि इसने मुझे मेरे साथ ये किया था, ये सोचती है कि इसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तो वो फेमिनाइन अलग कैटेगरी की है, मतलब वो बहुत हायर लेवल की है, उसका डायमेंशन बढ़ चुका है, उसके वाइब्रेशन बढ़ चुके हैं और उनका एक और पावर अनलॉक हो चुका है। ओके, तो कल हम करेंगे इनर चाइल्ड मेडिटेशन, मून वाटर बनाएंगे, मरकबा मेडिटेशन करेंगे, एनर्जी क्लियर करेंगे, हम अपनी खुद को चार्ज करेंगे, अपने ब्रासलेट को चार्ज करेंगे, ठीक है, ढेर सारा मैनिफेस्टेशन करेंगे। मेजर चक्रा कल के लिए है हार्ट चक्रा, डीएम के साथ कनेक्ट होना ना भूलना, और कनेक्ट होने के बाद बहुत सारी बातें करना, क्योंकि कल का दिन कनेक्ट होने का होता है, और बहुत सारी बातें करना उनके साथ, और लेट गो रिलीज़ करना ना भूले। होपोनोपोनो प्रेयर करना, हार्ट चक्रा जब आप शुरू करेंगे तो उससे पहले आप ग्रीन तारा मंत्र करना, रेड तारा मंत्र करना, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो 7 चक्रा और साइलेंट मेडिटेशन आप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करूँगी मैं आपको वो बोल रही हूँ। तो जो आपके सोल को अट्रैक्ट होता है वो करना, और ढेर सारा मैनिफेस्टेशन करना, लेकिन
उससे पहले अपने वाइब्रेशन पे ध्यान रखना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कुछ भी करो होगा पूरा तभी वो जब आपके वाइब्रेशन ऊपर जाएंगे। अगर लोअर चक्रा में रहेंगे तो कुछ भी करो आप मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता ना तो आज जितने भी लोग करते ना उनका पूरा हो जाता। उससे पहले कि हम ये सारी बातें सोचे तो क्यों ना हम अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाए। जिस दिन आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठे आपको किसी रिचुअल का या आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो फिर भी हम करते तो है, ठीक है। आप करना, अपने लिए करना, डीएम को छोड़ के आप कुछ भी मांग सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें करना, मून वाटर भूलना नहीं, ठीक है। वो आज तक देखो काम आता है। मेडिटेशन जब हम करते तो वाटर का यूज़ करते हैं ना, आपको पता है ना। और हो पोनो प्रेयर ज़रूर करें, भूलना नहीं। भले ही 5 मिनट के लिए करे, बहुत दिल से करे। और प्रोटेक्शन लेना भूलना नहीं। सोने से पहले बच्चों को देना, घर को देना, यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ मांगना, डीएम को देना, ठीक है। तो ये था वीडियो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।